हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी एकेडमी बाय हामिद खान के न्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए, हमारी जो सीरीज़ चल रही है ईवीएस की अर्थात पर्यावरण की, जो ग्रेड 3 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारी है, उसका आज हम आपको ईवीएस 2 अर्थात ईवीएस दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों देखो, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है 29 जुलाई, सेकंड ऑप्शन हमारा 29 अगस्त, थर्ड ऑप्शन हमारा 28 फरवरी, फोर्थ ऑप्शन हमारा 10 अगस्त। तो आपको पता है राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है हमारा 29 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 29 अगस्त। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। किसकी स्मृति में, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जो जादूगर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, फर्स्ट ऑप्शन माउंट केटू, दूसरा ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, तीसरा ऑप्शन कंचनजंगा और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसमें क्या पूछा गया है, भारत में यदि ऐसा पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट है। लेकिन इसमें जबकि माउंट एवरेस्ट कहाँ का पार्ट है, तो माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ का पार्ट है, वो नेपाल का भाग है। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय का में, तो वो नेपाल के अंतर्गत आती है, ना कि भारत की। अर्थात भारत में कौन सी आएगी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट माउंट केटू। इसे ही कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, अर्थात माउंट केटू कहा जाता है इसके गॉडविन ऑस्टिन। यदि पूछा जाता कि हिमालय में, यदि ऐसा पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू। विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848, अब तो बढ़ गई है, 8850 हो चुकी है, जबकि माउंट केटू की कितनी है, 8611 है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंट केटू। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन गंगा, सेकंड ब्रह्मपुत्रा, थर्ड ऑप्शन यमुना, फोर्थ ऑप्शन नर्मदा। तो तिब्बत में सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपको पता है तिब्बत की मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है हमारी, ब्रह्मपुत्रा। तो तिब्बत में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर होता है, तब भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्रा, अर्थात ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत में मानसरोवर के नाम से जानी जाती है हमारी, और तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखो आप, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी हमारे यूपी टेट में पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को, और टेट में हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है। देखो, तो निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा झारखंड, सेकंड ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन हमारा दोनों, और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अब ये बताइए कि बिहार की सीमा, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया झारखंड, तो झारखंड से तो मिलती है बिहार की सीमा। सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से भी मिलती है। अब देखो, जब झारखंड उत्तर प्रदेश दिया तो दोनों से भी मिलती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों की सीमा मिलती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मिल रहा है। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा कई बार पूछ लिया गया है पेपर में, टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि बांध नहर से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं हमारे टेट में।
तो इसमें देखो क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मिल रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन हरियाणा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मिल रहा है हमारा किसको, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मिल रहा है हमारे राजस्थान को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरिया के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अर्थात यहाँ थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों, आपको ये देखना है कि एरिया का मतलब पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, एरिया यानी होता है हमारा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य पूछा गया है। इसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, आप समझदार हो, क्योंकि आप जब टेट की तैयारी करो तो आप लोग वैसे ही समझदार हो कि किस थोड़ा प्रिंट मिस्टेक से आप समझ जाओगे कि क्या पूछ लिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एरिया के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन हमारा हरियाणा और फोर्थ ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। अब यहाँ किसका पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखो और भी पूछा, यदि पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसलिए यहाँ किसका पूछा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, छत्तीसगढ़ की स्थापना नहीं हुई थी, तो एक्चुअली में उस टाइम पे भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश, और अब प्रेजेंट में कौन सा हो गया, दूसरे नंबर का, इसलिए राइट आंसर हमारा मध्य प्रदेश। फिर देखो, हाँ इसमें देखो दोस्तों अब क्या पूछा गया है कि भारत की सबसे कम किस देश के साथ सीमा मिलती है, भारत की सबसे कम किस देश के साथ सीमा मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा चाइना, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन हमारा अफगानिस्तान और फोर्थ ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑल द एबव। तो भारत की सबसे कम सीमा पूछा गया है यहाँ पे, तो आपको ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ मिलती है। तो भारत की सबसे अधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है ना। और भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ मिलती है, तो भारत की सबसे कम सीमा मिलती है हमारी अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और देखो उसमें ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, तो भारत की हमारी स्थलीय सीमा तो श्रीलंका से मिलती तक नहीं है। यदि पूछा जाता है केवल जलीय सीमा मिलती है, यदि क्वेश्चन इस दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश से नहीं मिलती है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारी जलीय सीमा मिलती है, बाकी देशों के साथ तो स्थलीय सीमा मिलती है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा कम पूछा गया है, भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ मिलती है, तो वो मिलती है अफगानिस्तान से। और पूछा जाए भारत को अफगानिस्तान से जाने के लिए किस दर्रे से गुजरना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में इसको पूछ लिया गया है कि यदि भारत को अफगानिस्तान जाना है तो कौन से दर्रे से गुजरना पड़ेगा, तो वो है हमारा खैबर का दर्रा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, अर्थात भारत की सबसे कम सीमा मिलती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल हमारा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, थार, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या दिया है, लद्दाख, थर्ड ऑप्शन हमारा सहारा मरुस्थल, और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है हमारा गोबी मरुस्थल। तो देखो भारत का पूछा, अब इसमें देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे बाहर हो गए। फर्स्ट एक हमारा सहारा मरुस्थल, ये कहाँ है, हमारा अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा हमारा क्या दिया उसमें, गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल हमारा कहाँ है, ये चाइना में है, ठीक है।
ये आपको 2 मरुस्थल मिलेंगे आपको चाइना में, तकलामाकन और गोबी मरुस्थल। तो ये तो भारत विश्व की हैं, जबकि पूजा क्या है भारत का। भारत के इसमें ऑप्शन में 2 ही दिए गए हैं। फर्स्ट थार, थार का मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। और लद्दाख मरुस्थल कहाँ है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। तो अब तो लद्दाख स्वयं अब अपना सेंट्रल स्टेट बन गया है। तो भारत का एक मात्र शीत मरुस्थल हमारा कौन सा है, लद्दाख। क्यों, क्योंकि हमारा जो सबसे ठंडा एरिया है लद्दाख ही तो है। सियाचिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सियाचिन ग्लेशियर, ये कहाँ पाया जाता, वहीं पाया जाता। इसलिए भारत का एकमात्र शीतल स्थल कौन सा है, हमारा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन कान्हा-किसली, सेकंड ऑप्शन हमारा हेमिस, और थर्ड ऑप्शन हमारा दाचिगाम, और फोर्थ ऑप्शन हमारा जिम कॉर्बेट। तो आपको बताना भारत का सबसे बड़ा पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, कान्हा-किसली। कान्हा-किसली कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बिल्कुल नहीं है। कान्हा-किसली हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या दिया, हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और यही हमारा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात हेमिस नेशनल पार्क। फिर देखो तीसरा क्या दिया गया, दाचिगाम। दाचिगाम भी हमारा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और फिर देखो लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, ये हमारा है उत्तराखंड में। यदि पूछा था भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो 1935 में इसकी स्थापना होती है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के। इसको ही पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पूर्व में हमारा नाम जाना जाता था हेली नेशनल पार्क। यदि पहला पूछे तो जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे बड़ा पूछे तो हेमिस जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो टेट के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। और लास्ट 10वां क्वेश्चन हमारा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन प्रबंधन कार्यालय कहाँ है, इसी को कहा जाता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन भोपाल, सेकंड ऑप्शन देहरादून, थर्ड ऑप्शन दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन लखनऊ। तो देखो भारतीय जब वन वन देखो वन की दृष्टि पूछा तो वन का प्रबंधन पूछे, मैनेजमेंट, तो कहाँ है, भोपाल में। वन का सर्वेक्षण पूछे, सर्वे, तो कहाँ है, देहरादून में। अर्थात जैसे पूछा जाता है नेरी आता है, ये वो नागपुर में है हमारा। वन प्रबंधन संस्थान हमारा भोपाल में है, वन सर्वेक्षण हमारा संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। तो अब यहाँ क्या पूछा है इस लास्ट क्वेश्चन में, तो इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय वन प्रबंधन कार्यालय अर्थात भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट भोपाल, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी सीरीज, यदि हमारा एवीएस का पोर्शन अच्छा लग रहा हो तो आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और हम आपसे आशा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो में आपको और से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की, ताकि आपकी कम समय में अधिक तैयारी हो सके। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को ग्रेड 3 अच्छे से अच्छे क्वालिफाई हो। और ये एवीएस का पोर्शन ग्रेड 3 के अलावा हमारे अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे ये तो हमारा जीएस का पोर्शन है, जीएस हमारे टीचर के अलावा अदर पोस्ट में भी आती है। जैसे हमारे जेल पहरी हमारे एमपी के बड़े एग्जाम होते हैं, या हमारे सेंट्रल के बड़े एग्जाम, उसमें भी हमारी इंपॉर्टेंट रहेगा एवीएस का क्वेश्चन। दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट सीरीज आपको कुछ टाइम बाद आपको प्रेषित करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक यू।